कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आ जाता है कि पूरी जिंदगी ही चेंज हो जाती है। जी हाँ, इस समय ग्रहों की कुछ ऐसी ही चाल चल रही है कि मानो किसी ने पूरा गेम रिसेट कर दिया हो। ये जो 2025 है, इस समय ये मंगल का पूरा साल है, तो इस समय पुराने हिसाब चुकता करने का समय है और नए खाते खोलने का समय है। जी नमस्कार दोस्तों, मैं नवमिश्रा बड़ी अम्मा से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस एपिसोड में राशि चक्र की 5वीं राशि लेकर सिंह राशि लियो। इसका जो ज़ोडिएक साइन है वो शेर है। भाई शेर से ही आप समझ सकते हैं कि ये कैसी राशि है। सिंह राशि के जातकों का जो इष्ट देवता होते हैं वो सूर्य होते हैं, क्योंकि स्वामी ग्रह इनका सूर्य होता है। जो सूर्य होते हैं वो होते हैं पिता और आत्मा के कारक। भाई जिनके जो इष्ट हैं वो सूर्य देवता हैं, जो पूरे जगत में उजाला करते हैं, जो रोशनी बिखेरते हैं। एक किरण की एक रोशनी से पूरा जगत व्याप्त हो जाता है, पूरा रोशनी ही रोशनी है। तो सिंह राशि वालों, आपको तो बहुत ही लकी मानना चाहिए अपने आप को कि आपके जो इष्ट हैं वो सूर्य देवता जी हैं। अब बात आती है कि इनकी पर्सनालिटी कैसे होती है। सिंह राशि को पूरी राशि चक्र में किंग ऑफ द प्लैनेट बोलते हैं, ये तो पता ही होगा। क्यों? क्योंकि इनका व्यक्तित्व ही ऐसा होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। दे रोर, ये दहाड़ते हैं, भीड़ में भी रहते हैं तो इनकी जो व्यक्तित्व है पूरी भीड़ में इनको अलग ही दिखाई देता है, अलग ही दर्शाता है इनको। बिल्कुल जोश से भरे हुए होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, गुड लुकिंग भी होते हैं। इनको शो ऑफ का बहुत शौक होता है। कुछ भी अच्छे कपड़े पहनेंगे तो शो करेंगे, कोई भी नई गाड़ी लाएंगे या कुछ भी है तो शो ऑफ का बहुत शौक होता है। इनमें लीडरशिप वाली क्वालिटी होती है। ये बहुत ही एक्सपोज करते हैं अपने आप को। मान सम्मान में इनके कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये ऐसा चाहते हैं कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ मेरा सम्मान हो। जैसे शेर होता है ना, वो एक छत्र राज चाहता है जंगल में, उसी टाइप से थोड़ा सा इनका नेचर होता है। ये झुकने वाले नहीं होते हैं, और हाँ, ये गलत तो बिल्कुल नहीं सहन करते हैं। दूसरों की चिकनी चुपड़ी भी नहीं करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो अपने आप में ये सारी क्वालिटीज ढूंढिएगा। क्या मैं ठीक कह रही हूँ? ढूंढिएगा जरूर। अब बात आती है, इनमें जो लीडरशिप होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। बिल्कुल दृढ़ विश्वास के साथ ये आगे बढ़ते हैं। नपा तुला बोलते हैं, किसी की बातों में नहीं आते हैं, अपना सेल्फ डिसीजन लेते हैं। जैसा कि ये सूर्य की राशि है, सूर्य से ही जग में उजाला, सूर्य से ही जीवन। ये बहुत ही रिसोर्सफुल होते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं और काइंडफुल होते हैं। ये जो है कि दूसरों की बातों में नहीं आते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, अपना जो निर्णय है वो खुद देते हैं। सिंह राशि का जो एलिमेंट है वो अग्नि है। अग्नि मोटिवेट करती है, जलती हुई अग्नि है तो मोटिवेट करती है, ठीक है, और सेल्फ लविंग भी होती है और कॉन्फिडेंस भी देती है, जग में उजाला करती है। तो ये जो लियो और सिंह राशि के जो जातक हैं बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत ही दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। इंटेलिजेंट, काइंडनेस से भरपूर और कॉन्फिडेंट। ये सिंह राशि वाले जातक ये अपनी जो तारीफें हैं ये सुनने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं कि कोई इनकी तारीफ करे, तो उससे और ज्यादा ये कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो इस तरह के कुछ होते हैं ये हमारे सिंह राशि वाले जातक। अब बात करते हैं उनके करियर की। तो ये जो पूरा सितंबर का माह है ये ट्रांजिट कर रहा है कुछ ग्रह एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो जिससे इनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। शनि, मंगल और बुध, ये 3 जो ग्रह हैं ये बहुत प्रभावी हैं इस समय। तो इससे कोई ना कोई नया चैप्टर आपका ओपन होना ही है। अब बात करते हैं उनके करियर की। भाई करियर का जो मामला होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है। जितने भी सिंह राशि वाले जातक हैं वो करियर पे ज्यादा फोकस करें इस समय, क्योंकि ये जो ग्रह परिवर्तन है इसमें थोड़ा सा आपका परेशानियां नजर आ रही हैं। क्योंकि ये जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है इसमें थोड़ा सा इम्बैलेंस नजर आ रहा है। आपके जो कोई भी सीनियर हैं या बॉस हैं उनका जो बर्ताव है आपके लिए थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है। तो आप थोड़ा सा अपने आप में पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि आप थोड़े गुस्से वाले हैं तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। थोड़ा सा रखिए, आप आगे जरूर जाएंगे। ज्यादा प्रयास करके भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो आपको चाहिए, इसलिए थोड़ा सा आप डिप्रेस भी नजर आ रहे हैं। तो परेशान मत होइए, आप सकारात्मक ढंग से अपना कर्म करते रहिए, आपको प्रोग्रेस मिलेगी। अब बात करते हैं यहाँ आर्थिक लाभ की। जैसे कि
आपको पता है कि आपकी राशि में शनि की ढैया चल रही है, तो थोड़ी बहुत परेशानियां, उतार चढ़ाव चलेगा आपका। ठीक है, आप कुछ उपाय करके इनको कंट्रोल में कर सकते हैं। 9वें भाग में आपके शनि हैं, तो अपना डिसिप्लिन थोड़ा बना के रखिएगा, क्रिएटिविटी बढ़ाइए और प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए। आपको आर्थिक लाभ भी मिलेगा और ये जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं इनको आप इजीली सॉल्व भी कर पाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग पारिवारिक स्थिति की। भाई देखिए, पारिवारिक स्थिति इसलिए आप लोगों की अच्छी है क्योंकि इस समय जो बुध है वो ट्रांजिट कर रहे हैं आपके कन्या राशि में और सिंह राशि में। तो इस समय फैमिली का जो भी स्थिति दिख रही है वो ठीक ठाक है। आपकी जीवन साथी के साथ थोड़े से आपको झगड़े का थोड़ा सा माहौल दिख रहा है, तो थोड़ा सा जीवन साथी से अपना बना के चले। भाई झगड़े की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सामंजस्य बना के चलिए। उतार चढ़ाव तो जीवन में आते ही रहते हैं। और अब बात करते हैं संतान की, तो संतान के लिए थोड़ा सा आपको चिंतित रहने की जरूरत है। उसका स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है, तो इस पे ध्यान रखिएगा। अपने पिता से बना के चलिए, अपने पिता का ध्यान दीजिए, उनके स्वास्थ्य के लिए ध्यान दीजिए, उनका बहुत ही ध्यान दीजिए इस महीने। भाई जो शादीशुदा नहीं है उनकी बात कर रही हूँ, जो प्रपोज करना चाह रहे हैं वो अपनी बात कह सकते हैं। इस समय आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकते हैं। ये सितंबर का महीना नया चैप्टर ओपन कर रहा है, 1 महीना, और इसके जो आपके जो इफेक्ट आएंगे वो लंबे समय तक के लिए आएंगे, तो इसको इग्नोर मत करिएगा। ये जो राहु है, राहु 11वें स्थान पे आ रहा है, तो आपके व्यक्तित्व को बढ़ाएगा, आपको कॉन्फिडेंट रखेगा, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर कुछ शॉर्टकट मत मार लेना। ठीक है, शॉर्टकट मारोगे तो गिर जाओगे। शॉर्टकट मत मारना, धैर्य से काम लेना, दिमाग से काम लीजिएगा, तभी आगे बढ़ेंगे। इस महीने में बुधादित्य योग बन रहा है, तो 4-5 बड़ी खुशखबरियां आपको मिलनी ही मिलनी है। कहीं कोर्ट कचहरी का मामला फंसा है तो उसके अच्छे आपको जस्टिस आपको मिलेंगे, और कहीं आपने कोई भी अच्छी परीक्षा दे रखी है तो उसके रिजल्ट भी आपको मिलेंगे अच्छे। 15 सितंबर के बाद ये सब राशियां और अच्छी हो रही हैं आपकी। और कहीं भी किसी फेमस आपके व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। लाइफ पार्टनर के साथ ये टाइम ड्यूरेशन अच्छा रहेगा, बिकॉज आप कहीं यात्रा पे जा सकते हो, धार्मिक प्रवृत्ति रहेगी आपकी। और बात करते हैं कि करियर तो अच्छा ही सितंबर में जाएगा आपका। बुध का आपका सिंह और कन्या राशि में ट्रांजिट होने से ये इफेक्ट दिख रहा है कि आपको कहीं से भी बड़ा धन लाभ मिलेगा, या कमीशन का कोई लाभ हो, या कोई भी डील हो रही हो तो उससे आपको कोई भी प्रॉफिट हो तो ये मिलेगी आपको। अब बात करते हैं कि ये जो आपका मंथ है ये मंगल का है, ये सभी ने कहा ये पूरा साल ही मंगल का है, तो इसमें जो आपका शनि मंगल बुध का कॉम्बिनेशन बन रहा है इससे थोड़ी सी उथल पुथल है, वैसे आपका ऑल ओवर अच्छा जाएगा। ये सिंह राशि वाले जातक, ये उथल पुथल आपकी जिंदगी में जो हो रही है उसके लिए आपके पास उपाय भी है। सिंह राशि वाले जातक, क्योंकि आपका जो स्वामी ग्रह है वो है सूर्य, तो आपको डेली सूर्य भगवान को जल जरूर अर्पित करना है। तांबे का लोटा लीजिए, उसमें अक्षत डालिए, अक्षत यानी कि चावल। अगर आपके पास तांबे का नहीं है तो आप स्टील का भी कोई पात्र ले सकते हैं और सूर्य देवता को जल अर्पित करिए। और ये मंत्र बोलिएगा, ओम श्रीं सूर्याय नमः। इसको 11 बार जाप करिएगा और जल अर्पित करिएगा। ये आपके लिए बहुत कारगर और अच्छा साबित होगा, और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ेगा। अब बात आती है लकी नंबर, लकी डे और लकी कलर्स की। तो सिंह राशि वाले जातकों, आप लोगों के लिए जो लकी नंबर है वो 1, 10, 18 या सम ऑफ 9s भी है। ठीक है, अब आती है बात लकी कलर्स। तो आप गोल्डन कलर पहनिए क्योंकि सूर्य से रिलेटेड होगा, सिल्वर एंड व्हाइट एंड लाइट ब्लू, इनको यूज करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा पहनकर। और अब बात आती है लकी डे की, तो आपके लिए संडे बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो डे होता है संडे वो सूर्य देवता का होता है, इसलिए आपके लिए लकी डे जो है वो संडे है। अगर आप कोई नग धारण करना चाहते हैं तो सनस्टोन भी आप पहन सकते हैं, उसका ब्रेसलेट भी आता है, वो भी पहन सकते हैं आप। आपकी जो मित्र राशि है वो है मेष, कन्या, धनु और मिथुन। इनसे थोड़ा मित्रता बढ़ा कर रखिए, और अगर आपको विवाह भी करना है तो इन राशियों वालों के लाइफ पार्टनर ढूंढिए, तो आपके लिए बेस्ट रहेंगे। सितंबर माह क्यों इतना महत्वपूर्ण है? इसमें कई चीजें एक साथ हो रही हैं, जैसे कि चंद्र ग्रहण का होना, पितृपक्ष के पहले दिन ही
7 सितंबर को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। 7 सितंबर से ही आपका पितृपक्ष का पहला दिन है, पूर्णिमा का दिन है। जैसे ही खत्म हो रहा है पितृपक्ष 21 सितंबर को, उस दिन आपका सूर्य ग्रहण भी है। ये आंशिक है लेकिन पड़ तो रहा है ना। इतनी महत्वपूर्ण चीजें इस सारे सितंबर में पड़ रही हैं। जैसे ही आपका पितृपक्ष का आखिरी दिन है 21 सितंबर को, उसी के दूसरे दिन 22 सितंबर से हमारी माँ हाथी पे सवार होकर अब की आ रही हैं। नवरात्रि है, ये हमारी जो नवरात्रि है ये पूरे 10 दिनों की पड़ रही हैं। शरदीय नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।